आप सबको प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जय मसीह की। आज मैं आपके साथ कुछ बातों को शेयर करना चाहता हूँ। आज जब मैं लगभग 11 बजे तो मैं जब अपने बिस्तर पर गया और उससे पहले जब मैंने अपने व्हाट्सएप ओपन किया तो जो मसीही ग्रुप है उसमें इन दिनों में बहुत सारे हम एक दुखद सुसमाचार को सुनते हैं कि बहुत सारे परमेश्वर के दास जो अब हमारे बीच में नहीं रहे। आज भी ऐसे ही जब मैं व्हाट्सएप को ओपन किया और उसके बाद मैंने जब देखा तो एक न्यूज़ आया कि एक परमेश्वर की दास अब हमारे बीच में नहीं रहे। और जब मैंने इस बात को देखा या सुना, मैंने उसका फ़ोटो देखा और जब मैं अपने बिस्तर पर गया, लगभग रात के 11 बजे थे और उस समय मैं सोचने लगा कि परमेश्वर क्या आपकी इच्छा थी? क्या उन्होंने अपनी सेवकाई को पूरा कर लिया? और ऐसा बहुत सारा मेरे मन में विचार आ रहे थे कि अचानक कैसे कितने सारे परमेश्वर के दास जो है आज आप हमारे बीच में नहीं है। उस महामारी के कारण, उस संक्रमण के कारण, उस कोरोना वायरस के कारण आज बहुत सारे परमेश्वर के दास लोग आज हमारे मध्य में नहीं है और आज एक कलीसिया के लिए बहुत ये दुखद की बात है। और इन्हीं बातों को लेकर जो है मैं विचार करने लगा, मैं सोचने लगा और उस समय मैं प्रभु से कहने लगा, मैं प्रभु से सवाल करने लगा, प्रश्न करने लगा, क्या परमेश्वर ये आपकी इच्छा है? क्या परमेश्वर वो लोग आपकी सेवकाई को पूरा कर लिए? क्या परमेश्वर वो लोग जो अपनी दौड़ को पूरा कर लिए? मैं ऐसे ही इन बातों को सोचने लगा। उसके बाद पता नहीं अचानक मेरे आँख में आंसू आने लगा और मैं रोने लग गया, क्योंकि बहुत दिनों से आपने देखा होगा, आपने सुना होगा या आपके पास मैसेज आया होगा कि बहुत सारे प्रभु के दास आप लोग नहीं रहे। हो सकता है आपके आसपास के हो या आपकी कलीसिया के हो या कहीं सिटी का हो या देश का हो या विदेश का हो। ये समाचार को आपने भी सुना होगा और यही बातों को सोचकर जो है मैं चिंतित होने लगा और मेरे आंखों से आंसू बहने लग गया। उसके बाद अचानक ही परमेश्वर का एक वचन मुझे याद आया, मुझे स्मरण आया कि मेरे सामने में वो वचन तुरंत आ गया और मैंने तुरंत उस वचन को निकाल कर पढ़ा। मैंने यहोशू की पुस्तक अध्याय 1 उसका 2, 3, 4 तो 4 को मैंने पढ़ना शुरू किया, क्योंकि सडनली वो वचन मेरे सामने में आया कि मूसा जब मर गया उस समय डायरेक्ट परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वाणी, परमेश्वर का शब्द डायरेक्ट किसके पास आया? यहोशू के पास आया। और जब मैंने अपनी बाइबिल को ओपन किया, जब मैंने अपनी बाइबिल को खोला तो मैंने जब वहाँ पढ़ा कि जब हम यहोशू अध्याय 1 का उसका पहला पद से पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा लिखा है, यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मर गया है, इसलिए अब उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं अर्थात उनको इसराइल को देता हूँ। अब देखिए, यहाँ मुझे एक बात जो समझ में आया वो ये है कि यहाँ परमेश्वर की दास मूसा, एक महान परमेश्वर की दास, एक महान अगुआ, एक नम्र व्यक्ति जो परमेश्वर की उपस्थिति को लेके चलता था, वो परमेश्वर के दास अब उन लोगों के बीच में नहीं रहा। वो परमेश्वर की दास क्या हो गया? परमेश्वर की दास प्रभु में सो गया। वो परमेश्वर की दास की मृत्यु हो गया और स्वयं परमेश्वर ने कहा कि देखो, अब मेरा दास, मेरा जन जो है उसका मृत्यु हो गया है। अब सीधा परमेश्वर का वचन जो है किसके पास आता है? यहोशू के पास आता है और यहोशू को कहता है जो मूसा का सेवक था, मेरा दास मर गया है। और हम आगे पढ़ते लिखा है, इसलिए अब उठ। इसलिए यहोशू को परमेश्वर ने क्या कहा कि उठ। परमेश्वर ने कहा, कोई मनुष्य के द्वारा परमेश्वर ने जाकर उनसे बात नहीं किया, परंतु स्वयं परमेश्वर ने कहा यहोशू से कि यहोशू उठ। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ मैं आज यहाँ बताना चाहता हूँ, आज बहुत सारे कलीसिया के लोग, आपने परमेश्वर की दास को खो दिया। अब वो परमेश्वर की दास आपके बीच में नहीं रहे।
अब वो परमेश्वर की दास मसीह में सो गया। अब वो शारीरिक रूप से आपके बीच में नहीं रहे। और आप देखिए मूसा का क्या हुआ, मूसा मर गया, मूसा का मृत्यु हो गया। तब जाके जो है उसका वचन जो है किसके पास आया, यहोशू के पास आया। और आज ये संदेश उन सारे लोगों के लिए, उन सारी कलीसिया के लिए है। ये संदेश आपके लिए है, आपकी कलीसिया के लिए है। ये संदेश आपके आसपास लोगों के लिए है। ये संदेश उन लोगों के लिए है जो लोग परमेश्वर की दास को खो दिए, और वो लोग जो अभी इस समय आपके बीच में नहीं रहे। यही आज परमेश्वर आपसे कह रहा था, जो बहुत सालों पहले परमेश्वर ने जो है यहोशू से कहा, आज आपसे परमेश्वर कह रहा है, यदि आपने अपनी कलीसिया में आपने इस परमेश्वर की दास को खो दिया है, आप आपसे कह रहा है, आप वो यहोशू हैं, आप वो व्यक्ति हैं जो आप कलीसिया का अगुवाई करेंगे। आप वो व्यक्ति हैं कि आप उन लोगों को चराएंगे। आप वो व्यक्ति हैं कि आप उन लोगों को आप शिक्षा देंगे। आप वो व्यक्ति हैं कि आप परमेश्वर की संदेश को लेकर आप उन लोगों के बीच में लेके आएंगे। मेरे प्रियो, अब आपको खड़ा होना है, अब आपको उठ खड़ा होना है। याद रखिए, परमेश्वर ने कहा, मूसा का सेवक को प्रभु ने खड़ा किया। आप जिस कलीसिया में हैं, जिस कलीसिया में अभी रह रहे हैं, जिस कलीसिया के आप सदस्य हैं, आप कुछ समय पहले परमेश्वर के दास के अधीन में थे, उसकी अधीनता में थे, उसकी बात को मानते थे, उसके साथ चलते थे, प्रचार में उनके साथ देते थे। अब वो परमेश्वर की दास आपके बीच में नहीं रहा। वो परमेश्वर की दास अब आपके बीच में नहीं रहा। अब यहोशू के समान परमेश्वर आपको कह रहा है, और ये वचन आप तक पहुंच रहा है। परमेश्वर बोल रहा है, आपको खड़ा होना, आपको अब खड़ा होना होगा। अब आपको उस कप्तानी को आपको ले लेना है। अब आपको संभालना पड़ेगा, अब आपको खड़ा होना पड़ेगा, और अब आपको अगुवाई करना पड़ेगा। और जो सेवकाई वहाँ रुक गया है, उस सेवकाई को आपको आगे बढ़ाना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस संदेश को अनदेखा ना करें। आप जितने लोगों के पास हो सकते इस संदेश को आप शेयर करें, आप अनदेखा ना करें। जो सेवकाई को परमेश्वर की दास ने छोड़ कर गए हैं, उस सेवकाई को आपको क्या करना है, उस सेवकाई को आपको पूरा करना है। उस सेवकाई को आपको आगे लेकर जाना है। आपको लोगों का अगुवाई करना है, लोगों को चराना है, लोगों को शिक्षा देना है, लोगों को चेतावनी देना है। और यही काम क्या किया, यहोशू ने किया। हालेलुया। मेरे भाई, मेरे बहन, अब आपको खड़ा होना होगा, अब आपको जागृत होना होगा, अब आपको उठ खड़ा होना है। अब आपको परमेश्वर की सेवकाई के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देना है। अब आप अपना जीवन को आप परमेश्वर को समर्पित कर देना है, ताकि परमेश्वर आपको क्या कर इस्तेमाल करे। और सुने, यहोशू जो था, यहोशू क्या था, ईमानदार था। यहोशू ईमानदार था। और उसके बाद क्या, यहोशू के ऊपर में मूसा ने हाथ रखा था। मूसा ने उस पर हाथ रखा था। मूसा ने उनको ब्लेस किया था, उनको अभिषेक किया था, उनको आशीष दिया था। जो मूसा के अंदर में जो बुद्धिमान था, जो चीज़ें था, वो यहोशू के ऊपर उन्होंने क्या कर दिया था, पहले से ट्रांसफ़र कर दिया था। वही चीज़ परमेश्वर के दास ने आप पर किया है। जब आप कलीसिया में थे, जब आप उसके साथ में थे, जब आप उसका साथ सेवकाई में जाते थे, जब आप उसका सपोर्ट करते थे, जब आप उसकी मदद करते थे, और परमेश्वर के दास ने वही किया होगा, आप पर हाथ रखा होगा और आपको ब्लेस किया होगा, आपको आशीष किया होगा। आप समझिए इस बात को। और याद रखिए, मूसा मरने के बाद यहोशू पर हाथ नहीं रखा। बहुत समय पहले ही परमेश्वर के दास मूसा ने यहोशू पर हाथ रखा। अपने मरने से पहले, अपने जाने से पहले, अपनी सेवकाई ख़त्म करने से पहले, अपने सेवकाई की दौड़ को पूरा करने से पहले उन्होंने क्या किया, यहोशू पर हाथ रखा था। और याद रखिए, परमेश्वर की दास जो आज आपके बीच में नहीं, उन्होंने पहले से ही आप पर क्या रखा है, हाथ को रख चुका है। पहले ही भी आपको ब्लेस कर चुका है, आपको अभिषेक कर चुका है सेवकाई के लिए। अब आपको जानना होगा, आपको पहचानना होगा, अब परमेश्वर आपको बुला रहा है। अब परमेश्वर का आवाज़ आप तक पहुंच रहा है, अब परमेश्वर आपको बुला रहा है। अब आपको खड़ा होना पड़ेगा। हालेलुया। अब आपके जवाबदारी को आपको उठाना होगा, अब आपको जवाबदारी को पूरा करना पड़ेगा। अब उस कर्तव्यों को आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा, और आपको कप्तानी को संभालना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं उस कलीसिया की बात कर रहा हूँ जिस कलीसिया में जो है परमेश्वर की दास आप नहीं रहे।
अब वो परमेश्वर के दास हमारे बीच में नहीं रहे, और मैं विश्वास करता हूँ ये संदेश परमेश्वर की ओर से मुझे मिला है उन सारे लोगों के लिए जिन्होंने परमेश्वर की दास को अपने बीच से खो दिए। और बहुतों ने अपने पति को खो दिया, बहुतों ने अपनी पत्नी को खो दिया, और बहुतों ने अपने बच्चे को और अपने बेटी बेटा को खो दिया, बहुतों ने अपने माँ बाप को खो दिया, बहुतों ने अपने रिश्तेदार को खो दिया। और आपके लिए परमेश्वर का संदेश है, वो परमेश्वर आपको खड़ा करना चाहता है, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है, परमेश्वर आपको यूज़ करना चाहता है। आप उसकी आवाज़ को आज अनसुना ना करें। जब हम गिनती अध्याय 27 का 18 पद में पढ़ते, वहाँ लिखा है कि मूसा ने क्या किया, मूसा ने जो यहोशू पर हाथ रखा, और ऐसा बहुत सारे वचनों को पढ़ते हम पुराने नियम में। अब देखो, उसके बाद मुझे और कुछ वचन याद आए। जब परमेश्वर का वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, तब यिर्मयाह क्या कहने लगा। हम यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 1 और उसका हम लोग अगर हम पहले पद से पढ़ेंगे, अगर हम 6 पद में आते तो वहाँ क्या लिखा है, यिर्मयाह ने क्या किया, परमेश्वर को क्या कहा। वहाँ लिखा है, हाय प्रभु यहोवा देख, मैं तो बोलना भी नहीं जानता, क्योंकि मैं लड़का ही हूँ। 7 पद में यहोवा ने कहा, मत कह कि मैं लड़का हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजू वहाँ तू जाएगा। तू उनके मुख को देखकर मत डर, तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। और यही बात जो है हम यहोशू के जीवन में देखते हैं। यहोशू के पास जब परमेश्वर का वचन आया, तब परमेश्वर ने क्या कहा 5 पद में, तेरे जीवन भर तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसा मैं मूसा के संग रहा, वैसा ही मैं तेरे संग रहूँगा, न तुझे धोखा दूंगा, न तुझे छोड़ूंगा। ये परमेश्वर की वायदा है, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा था यहोशू के लिए। और आज परमेश्वर आपको बोल रहा है कि जैसे मैं अपने दास के संग रहा, जैसे मैंने उन्हें इस्तेमाल किया, उन्होंने धोखा नहीं दिया, उसको नहीं त्यागा, उसको नहीं छोड़ा। आज परमेश्वर आपसे बोल रहा है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं त्याग दूंगा, मैं तुम्हारे संग रहूंगा। वो आपको इस्तेमाल करेगा, आप उसके मुख बनने वाले हैं। मेरे भाई मेरे बहन, आप उसका शब्द बनने वाले, उसका मुख बनने वाले। आप परमेश्वर की संदेश को ले जाने वाले हैं, आप परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर आप चलने वाले हैं, आप परमेश्वर की चमत्कार को लेकर चलने वाले हैं, आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को लेकर चलने वाले हैं। और आप विश्वास करें। और रही बात हम लोग जो यिर्मयाह के जीवन में देखते हैं, यिर्मयाह कहता है अपने आप को, वो अपने आप को कमज़ोर समझता है, अपने आप को उस लायक नहीं समझता है। लेकिन देखो, परमेश्वर ने क्या कहा, तू उनके मुंह को देखकर मत डरना, तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ। हो सकता है अगर ये वचन, ये बातें, संदेश आज आप तक पहुँच रहा है, ये बात आप भी देख रहे होंगे कि परमेश्वर की दास के जाने के बाद अब कोई भी नहीं कि उस सेवकाई को आगे बढ़ाए। और शायद जब आप इस बात को जाने, आप सोचने लगे, तो आप ये सोचने लग गए अब कौन आगे लेके जाएगा। और जब आप सोचे कि वो क्या मैं हूँ, या किसी व्यक्ति ने आपको बोला होगा कि नहीं अब आपको खड़ा होना पड़ेगा, किसी ने कहा होगा नहीं अब आपको सेवकाई को करना है, नहीं आपको अब टाइम देना है, अब आप परमेश्वर की वचन को पढ़ना है, अब उसके साथ समय बिताना है। शायद आपने भी सोचने लग गए, शायद आप भी सोचे, आपकी सोच में ऐसा आया होगा कि ये सब मैं नहीं कर सकता, मैं छोटा हूँ। मेरे भाई मेरी बहन, सेवकाई ये नहीं है कि कोई बड़ा है वही करेगा। परमेश्वर, हम इन दिनों में देख रहे हैं कि परमेश्वर छोटे लोगों को इस्तेमाल कर रहा है। जो बड़े लोग नहीं कर पाए इन दिनों में, वो छोटे लोग कर रहे हैं। सेवकाई में एज मायने नहीं रखता, आपका उम्र मायने नहीं रखता। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं छोटा हूँ, मैं बच्चा हूँ, मैं बोलना भी नहीं जानता, मुझे वचन नहीं मालूम, मैं तो बाइबल कॉलेज भी नहीं गया, मेरे ट्रेनिंग भी नहीं हुआ, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप यिर्मयाह को देखिए। यिर्मयाह भी कहीं न कहीं ऐसा ही कहा, और परमेश्वर ने उसे क्या कहा। हम उस बातों को हम यिर्मयाह अध्याय 1 में पाते हैं। और आपको पता है कि परमेश्वर ने छुआ, उसके मुंह में परमेश्वर का वचन गया, और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपको आज छू लेगा। अगर आप इस वीडियो को दे रहे हैं, परमेश्वर आपको छू लेगा। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का शब्द आपके मुंह में आएगा। और आप मत डरो, आप भयभीत मत हो, मत डरो, मत ऐसा सोचो कि मैं क्या बोलूँगा। परमेश्वर
परमेश्वर को जो बोलना है, जो लोगों को बताना है, वो आपको बताएगा, वो आप उस संदेश को लोगों को बताएंगे। अगर परमेश्वर आपको खड़ा कर रहा है, वो आपको बुला रहा है, तो परमेश्वर ही आपको इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर ही आपको ब्लेस करेगा। और आप सोचते होंगे कि पास्टर का ज़िंदगी जो है एक अपमान का ज़िंदगी है, पास्टर लोग को बहुत सारा सताव का सामना करना पड़ता है, पास्टर लोग को बहुत सारा दुख से गुजरना पड़ता है। मेरे भाई याद रखिए, परमेश्वर उस समय भी आपका साथ रहेगा। आप सोचेंगे कि मैं जब सेवकाई करूंगा मेरा घर का पालन पोषण कौन करेगा, और अगर आपको परमेश्वर बुला रहा है, परमेश्वर चुन रहा है, परमेश्वर खड़ा कर रहा है, वो आपका परिवार का भी चिंता करता है। वो परमेश्वर उस सारी चीज़ों को, ज़रूरतों को क्या करेगा, वो पूरा करेगा। हालेलुया। तो अगर आप ऐसा मत सोचिए कि मैं नहीं कर पाऊंगा या मेरे से नहीं होगा। याद रखिए, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके संग है, और इस बात को आप मत भूलिए। आज अपने जीवन को आप समर्पित कर दे, अर्पित कर दे, और देखिए परमेश्वर का वचन आपके मुंह में आएगा, परमेश्वर आपके द्वारा कार्य करेगा, परमेश्वर आपके आगे आगे चलेगा। हालेलुया। अब देखिए, जितने भी कलीसियाएं हैं, और जिस कलीसिया में आज जो प्रभु के दास नहीं है, वो पासबान नहीं है, वो पास्टर हमारे बीच में नहीं है, वो भविष्यवक्ता प्रेरित, वो प्रचारक जो है, वो शिक्षक जो आज हमारे बीच में नहीं है। अब देखिए, अगर हम नए नियम में देखते हैं, तब हम नए नियम में जब प्रेरितों के काम अध्याय 13 का 1 से 3 पढ़ते हैं, और वहाँ बाइबल कहती है कि उस समय क्या है, वो कलीसिया के लोग जो उपवास में चले गए, और उस समय परमेश्वर की आत्मा ने उनको क्या क्या अगुवाई किया, और उस समय उन्होंने क्या किया, उस समय परमेश्वर के दास लोगों को उन्होंने क्या किया, पौल और सिलास को क्या किया, परमेश्वर की सेवकाई के अलग किया। और अगर आज कलीसिया में परमेश्वर की जननी है, कलीसिया को क्या करना है, कलीसिया को उपवास में आ जाना है। अगर आप सोच रहे हैं कि क्या करना है, कैसे करना, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको क्या आ जाना है, उपवास में आ जाना है, आपको प्रार्थना में आ जाना है। और आपको याद रखिए, आपको पवित्र आत्मा अगुवाई देगा, और पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि इस भाई और इस बहन को, उस भैया को, उस व्यक्ति को आप क्या करो, मेरी सेवकाई के लिए अलग करो। और आपको उपवास और प्रार्थना के साथ उन पर हाथ रख के, जो एल्डर्स लोग हैं और जो वहाँ के पासबान हैं और आसपास के जो लोग हैं, उन पर हाथ रख कर प्रार्थना करें, और उनको सेवकाई के लिए क्या कहिए, अलग करें। यही तो काम हम देखते हैं प्रेरितों के काम में हुआ। 13 अध्याय में 1 से 3 पद में जब पढ़ते हैं, हम यही पाते हैं कि उन्होंने उपवास किया, प्रार्थना की, और परमेश्वर की आत्मा ने स्वयं अगुवाई दिया। और इस समय है कि परमेश्वर की आत्मा आपको अगुवाई देगा, क्योंकि परमेश्वर जिसको चाहेगा उसको उठाएगा, उसे इस्तेमाल करेगा। वो आप हो सकते हैं, वो कलीसिया में आप हो सकते हैं, वो कलीसिया में जो लोग आ रहे हैं वो हो सकते हैं। हालेलुया। इसलिए आज कलीसिया को चिंता करने की ज़रूरत, और आपको परमेश्वर के हाथों में सौंप देना है। प्रभु, आप जो करना चाहते हैं आप कीजिए। जो सेवकाई परमेश्वर के दास छोड़ के गया, उस सेवकाई को कलीसिया के वो लोग और भाई लोग क्या करना है, पूरा करना है, उस सेवकाई को आगे लेके चलना है। हालेलुया। मूसा के बाद कौन था, यहोशू था। यहोशू ने क्या किया, लोगों का अगुवाई किया, उन्हें चुराया, उनका पालन पोषण किया, उनको बचाया, उनको शिक्षा दिया। और यही काम आज आपका है। और यही काम देखते हैं कि जब सामुएल ने जो है क्या किया, दाऊद का अभिषेक किया। अब देखिए, सामुएल कभी भी भालू और शेर को नहीं मारा, सिंह को कभी नहीं मारा, कभी नहीं मारा। और जब साउल ने, जब भविष्यवक्ता ने राजा का अभिषेक किया, तो आप यकीन मानिए, जो कुछ उन्होंने नहीं कर पाए, उन्होंने कौन किया, दाऊद ने किया। ऐसा अभिषेक उंडेल दिया। और जब मैं विश्वास करता हूँ कि जब आपके लिए ऐसा होगा, आप विश्वास रखिए, जो चीज़ परमेश्वर के दास से जीवन में नहीं हो पाए, जो नहीं कर पाए, और वो जो मैं बता रहा हूँ, आप दो गुना आप सेवकाई को करेंगे, 2 गुना आप अभिषेक को पाएंगे, 2 गुना सेवकाई बढ़ जाएगा। और हम देखते हैं दाऊद के जीवन में यही हुआ। दाऊद के जीवन में वो जहाँ जहाँ जाता था, परमेश्वर युद्ध में क्या देता था, उसको जय दिलाता था, विजय दिलाता था। और कभी भी सामुएल क्या किया, शेर और सिंह को नहीं मारा। किसने मारा, दाऊद ने मारा। हालेलुया। यही है मेरे प्रियो, जो सामुएल नहीं कर पाया, वो दाऊद किया। क्यों? यहोशू के पास क्यों परमेश्वर का वचन आया? यहोशू ईमानदार था, यहोशू उसके अधीन में था। मूसा जब कुछ बोलता था, यहोशू उसको पालन करता था, उसका आदर करता था।
और मेरे प्रियो, अगर आप पासवान के साथ थे, उसके आदर करते थे, उसके साथ संगति करते थे, उसके अधीन में थे, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो आप हैं, वो नेक्स्ट लीडर आप हैं, वो नेक्स्ट अगुआ आप हैं, और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। और जो बातें मुझे प्रभु से मिला, जो वचन मुझे प्रभु से मिला, वो सब कुछ मैं आपको बता दे रहा हूँ, और आज अपने जीवन को आप समर्पित कर मैं आपके लिए आज प्रार्थना करना चाहता हूँ। पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ जितने लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं, परमेश्वर आपने उस वचनों को मुझे स्मरण दिलाया, आपने याद दिलाया, और जितने लोग परमेश्वर आज इस वचनों को सुनकर वो अपना मन फिरा रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं, पिता आप जिन्हें चुनते हैं, आप जिनको नियुक्त करते, जिनका अभिषेक करते हैं, आप उन्हें इस्तेमाल करते, उनको सुरक्षा प्रदान करते, उनका अभिषेक करते हैं। प्रभु अपने लोगों को उठाइए, प्रीतों को उठाइए, भोजकताओं को उठाइए, प्रचारक को उठाइए, परमेश्वर शिक्षक को उठाइए। परमेश्वर और परमेश्वर जब आप आज्ञा देते हैं, सुसमाचार प्रचार करने वाले की बढ़ती हो जाता है। और परमेश्वर होने दे कि जब लोग खड़े हो रहे हैं, खुदा आप उन्हें इस्तेमाल करे, उन्हें संभाले रखे। ओ परमेश्वर आपके राज्य के लिए। और मेरे भाई मेरे बहन, जब आप खड़े हो रहे हैं, आपको परमेश्वर की राज्य की स्थापना करना है, परमेश्वर की इच्छा को ले आना है, और ऐसा आपके जीवन में होने वाला मैं विश्वास करता हूँ। परमेश्वर आपको 2 गुना अभिषेक के साथ वो इस्तेमाल करने जा रहा है, आप विश्वास करें। पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ जो आपने मुझे दिया, मैं इस वीडियो के माध्यम से लोगों को बता दूँ। पिता, आप कार्य करें, मैं आपको पूरा महिमा देता हूँ। प्रभु आपकी राज आए, आपकी इच्छाएं पूरा हो। प्रभु इस महामारी के बीच में आपकी इच्छा पूरा हो, आपकी राज आए। प्रभु आपको आशीष दे, यीशु के नाम, आमीन।